पति ने की पत्नी और 8 साल के बेटे की हत्या, पुलिस को किया गुमराह, बताया आत्महत्या। मुंबई उपनगर कांदिवली में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे की गला दबाकर आत्महत्या करने का नाटक करने वाले आरोपी पति को आखिरकार समता नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 40 साल के इस आरोपी पति का नाम शिव शंकर सुकेंद्र दत्ता है और वह दोहरे हत्याकांड के ही मामले में बोरीवली की स्थानीय अदालत से पुलिस हिरासत में है। अनैतिक संबंध के शक में उसने पहले पत्नी का गला घोंटा और फिर आत्महत्या करने की तस्वीर बनाई। लड़के ने हत्या देखी थी, वह हत्या का गवाह था, इसलिए उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और खुद फांसी लगाने का नाटक करते हुए मौके से भाग निकला। पुलिस जांच में ये घटना सामने आते ही पुलिस ने शिवशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही की। पिछले 1 साल से शिवशंकर दत्ता अपनी पत्नी पुष्पा और 8 साल के बेटे के साथ कांदिवली पोर्ट नरसीपाड़ा स्थित डीलक्स होटल के पीछे सरस्वती चौल में रह रहे थे। शिवशंकर और पुष्पा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। पुष्पा भी स्थानीय लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। शिवशंकर टेम्पो चालक है और उसकी पत्नी गृहिणी है। उसका बेटा उसी इलाके के एक स्कूल में पढ़ता था। सोमवार दोपहर 12:30 बजे शिवशंकर घर आया, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर पुष्पा ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसे संदेह हुआ, इसलिए वह स्थानीय निवासियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों को फांसी पर लटका देख स्थानीय निवासी हैरान रह गए। इसकी जानकारी मिलते ही समता नगर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में समता नगर पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त स्मिता पाटिल ने दोहरी आत्महत्या की इस घटना को गंभीरता से लिया और समता नगर पुलिस को जांच के आदेश दिए। शुरुआती अटकलें ये थी कि पुष्पा ने पहले अपने 8 साल के बेटे को फांसी पर लटकाया होगा और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन शिवशंकर के बारे में जानकारी निकालते समय पुलिस को उस पर भी शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वह भ्रामक और असंगत जानकारी दे रहा था, इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। तकनीकी जांच और विश्लेषण के आधार पर गहन पूछताछ करने पर उसने पत्नी और अपने बेटे की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसे पुष्पा पर अनैतिक संबंध होने का शक था, इसे लेकर वे हमेशा झगड़ते रहते थे। इसी गुस्से में उसने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर पुष्पा की हत्या कर दी। फिर उसने नाटक किया कि उसने उसी रस्सी से फांसी लगा ली है। उसके बेटे ने उसे अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देख लिया। वह इन अपराधों में गवाह था, इसलिए उसने उसकी भी नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। साथ ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का भी नाटक किया था। इन दोनों हत्या करने के बाद वह घर से भाग गया। दोपहर में घर आकर स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद सभी ने देखा कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी शिवशंकर ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन पुलिस की जांच ने उसकी पोल खोल दी। जांच में ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 25 रोजी समतानगर पोलीस स्टेशन येथे 12:30 वाजता अशी माहिती प्राप्त झाली की एका रूम मध्ये एक महिला आणि तिचा मुलगा यांची आत्महत्या केल्याचे दिसून आलेले आहे। या संदर्भामध्ये समतानगर पोलीस स्टेशनचे पीएसआय निकिता तोळकर, एटीआय तुषार चव्हाण, एटीआय गंगापूरकर, एटीआय चौधरी यांनी त्या ठिकाणी व्हिजिट केली। त्या ठिकाणी सर्वांनीच त्या ठिकाणी भेट दिली असता त्या ठिकाणी सदरचे 2 मृतदेह खाली उतरवलेले होते। त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आलेला आहे। सदर महिलेचा जो पती आहे त्याचं नाव आहे शिवशंकर सुकेंद्र दत्ता। त्याच्याकडे चौकशी केली असता तो फारच विसंगत उत्तरे देत होता। त्यामुळे त्याच्याकडे ह्या 4 अधिकारी आहेत त्यांनी व्यवस्थित चौकशी केल्यानंतर तपासामध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की अनैतिक संबंधाच्या एकंदरीत संशयावरून त्याने स्वतःच्या पत्नीचा दोरीने हत्या केलेली आहे, दोरीने गळा दाबून हत्या केलेली आहे आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आत्महत्येचा बनाव रचलेला आहे। त्याचा जो छोटा मुलगा आहे त्याने ती घटना बघितली म्हणून त्याने त्याची देखील दोरीने गळा आवळून हत्या केलेली आहे। हे तपासामध्ये त्याच्याकडे चौकशीमध्ये हे निष्पन्न झालेले आहे। सदर बाबत समतानगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया ही चालू आहे। सध्या पीएम सुद्धा चालू आहे। हा टेम्पो चालक आहे, गेले 8 ते 10 वर्ष ते या ठिकाणी राहत आहे। एवढंच त्याची सध्या तरी बॅकग्राऊंड आहे। बाकीचं जे काय आहे ते तपासणी 7 वर्षीय नाबालिग के साथ ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का अत्याचार। मुंबई सटे पालघर जिले के दहानू इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 7 साल की छोटी बच्ची पर एक 60 साल के बुजुर्ग के द्वारा चॉकलेट खिलाने के बहाने अत्याचार किया गया। दहानू पुलिस स्टेशन के तहत चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पीड़ित चिमुकाली का अस्पताल में इलाज शुरू है। चिकित्सा अधिकारियों की
प्रारंभिक जानकारी वर्तमान तबीयत स्थिर बताई जा रही है। दहानू पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व के अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को तत्काल सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर भगदड़ की जानकारी ली और तत्काल राहत पहुंचाने को कहा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि सब कुछ नियंत्रण में है। दूसरी ओर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ की सूचना के बाद अखाड़ों ने शाही स्नान रोक दिया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि पूरा मेला क्षेत्र संगम है और किसी भी घाट पर स्नान करने से उतना ही पुण्य मिलेगा जितना संगम नोच पर मिलता है। आपको बता दें कि महाकुंभ में 44 घाट बनाए गए हैं, लेकिन श्रद्धालु भारी संख्या में संगम नोच पहुंच रहे हैं, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है और अधिकारी भीड़ प्रबंधन में लगे हुए हैं। अत्यधिक भीड़ के कारण मची भगदड़ के बाद 10 जिलों के डीएम को ग्राउंड जीरो पर लाकर भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है। फिलहाल श्रद्धालुओं को शहर के बाहर ही रोक दिया गया है। अब स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो के साथ ही सीआरपीएफ और यूपी पुलिस के जवानों ने भी मेला क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए 2 दिनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में इस समय लाखों की भीड़ है। अखाड़ों की ओर से अपील की जा रही है कि एक घाट पर भीड़ न लगाएं, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें। साधु संतों ने कहा कि आज पूरा मेला क्षेत्र ही संगम है, कोई भी किसी भी घाट पर पवित्र स्नान कर सकता है।